अध्यापक भर्ती लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के सभी सब्जेक्ट का रिजल्ट है वो आ चुका है। अब आपकी दोगुना स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सभी को करवाना है, चाहे तो दोगुना ही कट ऑफ आई है, उससे आपका आधो नंबर फालतू हो चाहे 1 नंबर फालतू हो, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सभी को करवाना है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से रखना। और अभी अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो अभी आपके पास समय है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवा लीजिए। कट ऑफ है वो कितनी की आपकी जा सकती है और आपके शेड्यूल है वो कब आने वाला डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का, वो अपन इस वीडियो में देखने को जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए वो आप जान लीजिए एक बार। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो सब्सक्राइब कर सकते हो और टेलीग्राम पे ऐड ज़रूर हो जाना। जिस नाम से यूट्यूब चैनल देखने को मिल रहा है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल देखने को मिलेगा, बाकी अपडेट आपको वहाँ पर मिलेगी। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल होनी चाहिए, प्लस में आप 3 से 4 सेट इनका फ़ोटोकॉपी है वो तैयार कर लो। 3 से 4 सेट आप फोटोकॉपी है उनको तैयार कर लो। कम से कम 3 तो आपके पास होनी चाहिए, 4 है तो बेस्ट है, 5 करो। 3 से 4 इनमें आपकी मर्ज़ी है कितने आप सेट करो। ठीक है, फोटोकॉपी के सेट है वो आपको तैयार करने हैं। उसके बाद डीएलएड की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मार्कशीट प्लस में प्रमाण पत्र यानी जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास है वो होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये जो लिस्ट है वो लिस्ट है जो आपकी साला दर्पण के ऊपर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने से पहले साला दर्पण के ऊपर आपको डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करनी पड़ेंगी। तो वो आपके पास वो जो लिस्ट है वो आपके पास है। ग्रेजुएशन डिग्री है वो आपके पास अगर आपने दी थी फर्स्ट लेवल से हो तो आपने अगर ग्रेजुएशन ऐड की थी फॉर्म में तो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आपने ग्रेजुएशन ऐड नहीं की तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट एसटीसी की मार्कशीट है वो लगा सकते हो, लेकिन सेकंड लेवल वालों को तो लगानी पड़ेगी। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने दी थी सेकंड लेवल वालों ने तो उनको क्या करना पड़ेगा, मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। बीएड की मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। स्पोर्ट सर्टिफिकेट अगर आपने ऐड किया था तो वो वो वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है, पीएच सर्टिफिकेट अगर आप दिव्यांग हो तो उसका सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। कोई महिला अगर वीडियो हो तो वीडियो होने की स्थिति में उनका वो जो डेथ सर्टिफिकेट है उन हस्बैंड का वो उनको वो करना पड़ेगा। और डिवोर्स अगर कोई महिला है तो उसका प्रमाण पत्र है वो उनको अपलोड यहाँ पे करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप भूतपूर्व सैनिक वगैरह हो तो उस स्थिति में उसका प्रमाण पत्र वो यहाँ पे आपको एनओसी वगैरह वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आप टीएसपी एरिया क्षेत्र से आते हो तो उसका मूल निवास प्रमाण पत्र वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे, अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो तो उसका प्रमाण पत्र वो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स सभी के सभी जो लगेंगे वो आपकी लास्ट डेट जो थी फॉर्म भरने की 19 जनवरी उससे पहले के लगने वाले हैं। तो उससे 19 जनवरी के बाद ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास अगर आप ये सोच रहे हो कि 19 जनवरी को जाति प्रमाण पत्र था उन्हें 2 साल पूरी होगी 1 साल पूरी होगी तो क्या नए बनवाए जाओगे, तो जो आपका जो प्रमाण पत्र एक बार जो आपने बनवा लिया, मान लो जाति प्रमाण पत्र आपने बनवा लिया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और अब उसकी वैधता खत्म हो गई तो 19 जनवरी तक उसकी वैधता थी ना तो वही चलेगा अब, क्योंकि 19 जनवरी से पहले के डॉक्यूमेंट्स वो अब आपके चलने वाले हैं। आगे बात समझे, बाकी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे मैं एक बार बता देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे कट ऑफ वगैरह की कितनी आपकी जा सकती है और इसका शेड्यूल है वो कब तक आएगा। इस प्रकार से आपको एक फॉर्म भरवाया जाएगा जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाओगे। अब यहाँ पे बाकी डॉक्यूमेंट्स वो यहाँ पे देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन जो आपने किया था उसकी प्रति वो आपके पास होनी चाहिए। आधार कार्ड की प्रति आपके पास होनी चाहिए। माध्यमिक यानी 10th की मार्कशीट है होनी चाहिए। 12th की मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद स्नातक अगर आपने कर रखी थी और उसके समक्ष कोई आपकी डिग्री है तो उसकी मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। स्नातकोत्तर अगर आपने कर रखी है फिर उसके समक्ष कोई आपने डिग्री कर रखी है, कोई भी आपने उसके समक्ष कोई भी आपके पास डिप्लोमा वगैरह कुछ भी है तो उसकी मार्कशीट है वो आपके पास, प्लस में प्रमाण पत्र वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद लेवल फर्स्ट से अगर आप हो तो आपके पास बीएसटीसी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर प्लस में डिप्लोमा है उसकी जो फोटोकॉपी भी होनी चाहिए, साथ में ओरिजिनल भी होनी चाहिए। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करना है, ओरिजिनल भी आपके पास होने चाहिए, प्लस में 3 से 4 सेट आपके कम से कम फोटोकॉपी के भी आपके पास है वो होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपने बीएसटीसी नहीं कर रखी, 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा सत्र के अंदर बीएलएड कर रखा है तो इसके भी आपके पास जो है फोटोकॉपी प्लस में जो डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद आप विशेष शिक्षा चाहते हो तो विशेष शिक्षा के अंदर आपकी 2 वर्षीय जो डिप्लोमा किया था आपने उसकी अंक तालिका है वो प्लस में जो प्रमाणित प्रति है वो आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद जो विशेष शिक्षा में आपने डिप्लोमा किया था उसका प्रमाण पत्र वो आपके पास होना चाहिए। जो आरसीआई भारतीय पुनर्वास परिषद जो स्पेशल बीएसटीसी करवाती है उनका जो प्रमाण पत्र उनके द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र वो आपके पास है वो होना चाहिए। उसके बाद अगर आपने जो प्रमाण पत्र रीट पात्रता परीक्षा पास की थी, पात्रता परीक्षा उसका प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। उसकी फोटोकॉपी भी होनी चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी एरिया से जाते हो तो उसका प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए कि आप टीएसपी एरिया से क्षेत्र से आते हो। वैलिड प्रमाण पत्र आपके पास है वो होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर अगर आप स्टूडेंट हो यानी ईडब्ल्यूएस से आते हो तो उसका प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। और वैलिड टाइम का वो प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, SC ST या फिर
जनजाति या फिर शहरिया वगैरह से आप आते हो तो आपके पास जो जाति प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग का वैध अवधि का प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आरक्षित वर्ग की सभी महिलाएं पुरुष को स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए कि हम उनके पूर्वज हैं वो राजस्थान के मूल निवासी हैं वो। ये तो स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र वगैरह कैसे क्या बने, ये जब आपके शेड्यूल आ जाएगा उसके बाद भी आप इसको तो आराम से बनवा सकते हो। ठीक है। लेकिन बाकी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके कंप्लीट नहीं है तो अभी भी आप बनवा लेना। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाओगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। जैसे अभी पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह की बात करें, मेडिकल की बात करें तो उनकी आवश्यकता अभी नहीं पड़ने वाली है। उनकी फाइनल जब ज्वाइनिंग होगी उस टाइम आपको आवश्यकता है वो पड़ने वाली है। विधवा होने की स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा कि स्वयं घोषणा एवं पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र वो आपको देना पड़ेगा। पुनर्विवाह नहीं किया उसके संबंध में भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र है वो देना पड़ेगा। विवाह विच्छेदन यानी तलाकशुदा जो महिलाएं हैं उनको क्या करना पड़ेगा कि जो जारी विवाह विच्छेदन जो आपका प्रमाण पत्र है वो आपको क्या करना पड़ेगा वो लगेगा। प्लस में आपको पुनर्विवाह नहीं करने की स्थिति में स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र है वो लगेगा। संतान संबंधित स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र है वो लगने वाला है। विवाह होने पर दहेज नहीं लेने की स्थिति में स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र है वो लगने वाला है। भूतपूर्व सैनिक अगर आप होने की स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा कि समक्ष प्राधिकारी जो उसके द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र है वो आपके पास, यानी भूतपूर्व सैनिक होने के संबंध में आपका प्रमाण पत्र है वो लगने वाला है। भूतपूर्व सैनिक होने की श्रेणी में राजकीय नियोजन प्राप्त नहीं होने के संबंध में आपका स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र है वो लगने वाला है। उत्कृष्ट खिलाड़ी आप हो तो नियमानुसार आपको समक्ष स्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र है वो आपके पास है वो होना चाहिए। दिव्यांग होने की स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा कि दिव्यांग कितने % आप दिव्यांग हो उसका जो मेडिकल है बोर्ड द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी होता है वो प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपराधिक प्रकरण यानी आपके पास आपके ऊपर कोई केस वगैरह नहीं लगा हुआ, कोई FIR वगैरह नहीं लगी हुई, उसके स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। और न्यायालय के आदेश के स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र है वो अभी आपका स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद राजकीय सेवा में फिर या फिर उपक्रम में आप कार्यरत होने की स्थिति में आपका जो अधिकारी होता है उनके द्वारा प्रमाण पत्र है वो आपके पास होने चाहिए। अगर आप फॉर्म भरते टाइम आपने अपनी 2.5 लाख से कम आय अगर आपने बताई थी तो आय प्रमाण पत्र वो आपका लगने वाला है। अब आय प्रमाण पत्र 1 पेज का लगेगा, 4 पेज का लगेगा, किस प्रकार का आय प्रमाण पत्र है वो लगने वाला है हम आपको आगे अपडेट कर देंगे। उसके बाद शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता के संबंध में आपका स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र वो होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा अंतिम शिक्षण संस्थान से आपने जो कोर्स किया है यानी फिर डिग्री किया है, फिर BA किया है, B.Ed किया है, STC किया है, जो भी किया हो, MA वगैरह किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा उस संस्था से जाकर चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपको बनवाना पड़ेगा। निर्धारित आवेदन शुल्क जमा नहीं कराने की स्थिति में आपका जो राशि वो भारतीय पोस्टल ऑर्डर, तो टोटल यहाँ पे अगर अपन बात करें तो मैंने 29 डॉक्यूमेंट्स वो आपको बता दिए हैं। तो इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके सभी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं लगेंगे, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स वो आपके लगने वाले हैं उन डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार कर लीजिए। अब अपन बात करते हैं शेड्यूल आपका कब तक आने वाला डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। तो मंडे है ना, कल मंडे है ना, तो मंडे के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का शेड्यूल है वो कभी भी आ सकता है। इसी वीक में आने वाला जो वीक आएगा कल के बाद कभी भी आपके शेड्यूल है वो आपको देखने को मिल सकता है, इसी वीक में आएगा। आगे बात समझे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कहाँ पे होंगी, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो होंगी वो आपकी ज़िला मुख्यालय पे होंगी। डाइट जो होती है जहाँ तक मुझे पता है डाइट के अंदर होंगी, जो हर ज़िला मुख्यालय पर डाइट कॉलेज एक होती है तो वहाँ पे होंगी, या फिर कहाँ पे करवाई जाएंगी वो आपको आगे बता दिया जाएगा जब इसका शेड्यूल आएगा उस टाइम। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। पहले आपको समय दिया जाएगा 3 से 5 दिन का आपको समय दिया जाएगा। साला दर्पण के ऊपर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद आपके ज़िला मुख्यालय पर आपको जाकर डॉक्यूमेंट्स है वो करवाने पड़ेंगे। सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए, फोटोकॉपी भी होनी चाहिए, ओरिजिनल भी आपके पास है वो होनी चाहिए। अब थोड़ा सा अपन कट ऑफ का बारे में बात कर लें कि कट ऑफ आपकी कितनी जाने वाली है। ठीक है। तो कट ऑफ एक बार ध्यान से सुनना, ऐसा मत सोचना कि जो मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ वही कट ऑफ आपकी रहेगी। किसी को नहीं पता अभी कितनी कट ऑफ हो जाएगी। ठीक है। लेकिन एक आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कोई चाहे लेवल 1 का स्टूडेंट हो या फिर लेवल 2 का, अगर आप जनरल के स्टूडेंट हो तो जनरल, या फिर OBC के आप स्टूडेंट हो तो कम से कम आपके 7 नंबर हैं वो आपके फालतू होने हैं। तो आप 5 नंबर भी फालतू होना है तो बहुत है, 7 नंबर है तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है। यानी इतना नंबर ही तो आराम से थारा हुआ है वो पूरी संभावना है कि 99% आपके हो जाएंगे। ठीक है। फाइनल सिलेक्शन, फाइनल कट ऑफ में आप आ जाओगे। उसके बाद अपन बात करते हैं EWS और MBC। EWS MBC में अपन बात करें तो ये नंबर आप 6 से लेकर 8 तक कर सकते हो, या फिर 6 से लेकर 7 तक आप कर सकते हो। अगर इतने नंबर आपके हैं, 8 कर लो यहाँ पे 7 की जगह, इतने नंबर आपके हैं तो आराम से आप क्या है कि 1 गुणा में आ जाएंगे। उसके बाद अपन बात करें SC ST की। SC और ST के अगर आपके नंबर थोड़ा सा, इसको जो नंबर के अंतर है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा तो नहीं रहेगा, कम से कम 8 से 9 नंबर अगर आपके फालतू हैं
तो आपका आराम से 1 गुणा के अंदर है वो हो जाएगा। ठीक है, मैं मेरे अनुसार बता रहा हूँ। बाकी तो देखो बोर्ड को पता है, जब 1 गुणा लिस्ट आएगी उसी को पता है। अभी इससे कम नंबर अगर आपके हैं, मान लो यहाँ पे किसी स्टूडेंट के 6 नंबर हैं, तो वो ये सोचोगे कि मेरे तो को नहीं हो। ऐसी बात नहीं है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सभी को करवाना है। मैंने बस आइडिया बताया है, बाकी मुझे नहीं पता अभी तक। ठीक है, मैंने आइडिया बताया, अपनी स्तर से आपको बता दिया। कभी ये मत सोचना कि इससे कम नंबर ही मेरे तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ना करवाओ। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सभी को करवाना है, इसीलिए मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ। बस आप इतने नंबर अगर आपके हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हो। इससे कम नंबर वाला भी सेफ़ है, अभी किसी को नहीं पता। ये बात पे क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे सोचेंगे कि मेरे तो नंबर आओ तो आज को नहीं, तो मैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्यों करवाऊँ। इसीलिए बोल रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चाहे तो 2 गुणा कट ऑफ से थारा 1 नंबर फालतू ने, तब भी तेना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो करवाना। आ गई बात समझे। कट ऑफ के बारे में मैंने आइडिया बता दिया। बस इतने नंबर तक आपके फालतू हैं तो आप अभी क्या है कि पॉजिटिव रहो, चाहे आप कितने भी नंबर फालतू हो। जब तक 1 गुणा कट ऑफ नहीं आती तब तक कोई भी नहीं बता सकता कि कितनी कट ऑफ वो आपकी जाने वाली, क्योंकि जो 2 गुणा की कट ऑफ आई है उसको देख सकते हो। हिंदी और जो संस्कृत की कट ऑफ आई है वो उम्मीद से ऊपर आई है। इंग्लिश की भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी कट ऑफ वो आएगी, तो देख लो फिर भी कट ऑफ वो आपकी ज़्यादा गई है। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही। टेलीग्राम पे आप ऐड ज़रूर हो जाना बाकी अपडेट के लिए।